सभी का। और आज भी अगर आप देखोगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली थी। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा गैप अप ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद थोड़ा सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज के ऊपर। जैसा कि हम हर बार बात करते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरह से कोई अच्छी सी कैंडल बने तो आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पर एक कैंडल बना था, उसके बाद फिर से मोमेंटम आया और 23,850 के ऊपर तक जाता हुआ देखने को मिला। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसने अपना जो इंट्राडे का जो लो था वो भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक कर दिया। तो चलिए इस चार्ट को रीड करते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे आज के दिन। तो यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट लगा दिया है। अब देखो मैं आपको दो ही चीज़ों से चीज़ें सिखाता हूँ। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज हो रही होगी कि कैंडल कैंडल कैंडल, मैं रोज़ कैंडल कैंडल चिल्लाता हूँ। लेकिन देखो एक्चुअल में अगर मैं आपको सही बात बताऊँ ना तो यही कैंडल ही सब कुछ है। क्योंकि जिसने कैंडल समझा उसको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब मैं आपसे हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई कैंडल अच्छा, आप कैंडल को समझ लो। कितनी ही कैंडल आपको देखने को मिलेगी। ये वाली अगर ग्रीन कैंडल है या फिर हम इसको इस तरह से और भी लगा दें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। और देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा यही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती हुई देखने को मिली। उसके बाद ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन है, ये थोड़ी सी वीक होती हुई देखने को मिली, ये और थोड़ी वीक होती हुई देखने को मिली। लेकिन इसके बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिली। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से अगर आप बाइंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल का आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अगर हम कहें तो 750 से सीधे 875 के आसपास यहाँ पर आपको, या 850 के आसपास यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल जाता और बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी होता। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेड कैंडल की, देखो ये जो रेड कैंडल है ये अच्छी रेड कैंडल है, लेकिन थोड़ा सा नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और आज इंट्राडे में मैं यहाँ पर देख भी रहा था कि मेरा मन यहाँ पर था कि भाई यहाँ से मार्केट गिर सकता है। क्योंकि जैसे ये कैंडल बनी और फिर ये वाली कैंडल बन रही थी तभी मेरे को थोड़ा सा शक हो गया था कि अभी यहाँ से गिरेगा। तभी यहाँ पर एक अच्छी सी सेलिंग की जा सकती थी। और अगर आप यहाँ पर सेलिंग करते थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट रिवर्स हुआ था ये वाली। लेकिन कोई खास ग्रीन कैंडल है क्या? नहीं है। ये वाली कोई खास ग्रीन कैंडल है क्या? नहीं है। तो यहाँ से इतना डर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो कैंडल्स जो बनती है ना, कैसी कैंडल से डर लगता है? जैसे ये वाली कैंडल हो गया, ये वाली कैंडल हो गई, इससे डर लगता है। ये वाली कैंडल हो गई, इससे डर लगता है। लेकिन इस तरह की कैंडल्स जो बनती है ना आधी आधी, तो इनमें कोई डर नहीं लगता है। उसके बाद आप देखो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी और पूरा मार्केट नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंडल से हम लोग कैसे देख सकते हैं। मूविंग एवरेज से आपको देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। और यहाँ से मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है और रिटेस्ट भी हो गया, यहाँ से सेलिंग की जा सकती है। ठीक है, मूविंग एवरेज से आपको समझ में आ चुका होगा 20 का मूविंग एवरेज है, बहुत आसान है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। और इसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर अपसाइड भी आया हुआ है। और आपको भी पता है, देखो मार्केट में 2-3 चीज़ें मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ, पहले भी बताया कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस तरह से ही मार्केट जाता है, और मार्केट को नीचे आना होता है तो इस तरह से ही मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे आया फिर ऊपर गया रिटर्न, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ पर आपको देखने को नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला जो स्विंग है ना, देखो ये इस बड़े के हिसाब से रहता है। ये छोटे छोटे स्विंग बन रहे थे तो यहाँ पर बड़े के हिसाब से बना हुआ था। थोड़ा सा आपको ये चीज़ें थोड़ा सा देख के चलनी पड़ेगी कि हाँ भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही रिट्रेस कर सकता है या इस रजिस्टेंस के पास में आ सकता है, यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए। उसके बाद फिर से गिर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रीवियस, देखो मार्केट को बढ़ना होता है तो अपना जो प्रीवियस हाई है, ये जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक करना होता है, और ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर यहाँ से बढ़ना होता है, तब जाके हम बोल सकते हैं मार्केट में। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ तक आया जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और यहाँ तक आने के बाद में क्या हो गया, वापस नीचे गिरना चालू कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, छोटी मोटी बाइंग कर सकते थे और यहाँ पर एसएल के साथ में आप रह सकते थे। हो सकता है कभी कभी मोमेंटम आ जाता है, सीधे मार्केट ऊपर चला जाता है, लेकिन जैसे ही बड़ी रेड कैंडल बनी यहाँ पर भी एक सेलिंग करके अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता था। फिर यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल बनी तो यहाँ पर भी, और इसके बाद अगर आप देखोगे बाइंग कैंडल,
तो यहाँ पर कहीं पर आपको कोई बाइंग कैंडल देखने को मिल रही है, ये वाली बाइंग कैंडल देखने को मिल रही थी मेरे को, लेकिन इसका लोग यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखा। और यहाँ पर अगर मैं बाई करता तो यहाँ पर भी मेरा एसएल हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कैंडल अच्छी थी, देखो एक कदी एसएल तो जा ही सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी थी और मार्केट का जो ट्रेंड था वो हमारा डाउन साइड था, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिली। इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं देखने को मिल रही थी, तो यहाँ से एग्जिट मारने में ही सार था। और उसके बाद ये रेड कैंडल या फिर हम बोले ये वाली रेड कैंडल बनी और मार्केट पूरी तरह से धड़ाम हो चुका था। तो कहने का मतलब क्या है, कैंडल ही बहुत कुछ बता देती है, आपको कुछ ज़्यादा कुछ सीखने की, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन देखो थोड़ा समझना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था ये वाला, अगर हम बात करें तो रेड कैंडल, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो कितना मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिला है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इनगल्फिंग कैंडल बन रहा था, यहाँ से मार्केट रुक रहा था और फिर इसने जैसे ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद वापस से गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा हो। रिटेस्ट कैसे किया, देखो ये वाला एक एरिया था, इस एरिया को यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से गिरा। अब बहुत बार क्या होता है कि जैसे ये वाली कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, और हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन देखो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी होना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर एसएल लगा के बराबर ट्रेडिंग प्लान करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है तो आप यहाँ पर भी बाई कर दोगे, यहाँ पर भी बाई कर दोगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस दिशा में जा रहा है, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर और भी हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं फटाफट। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो यहाँ पर सुबह वही मोमेंटम जो निफ्टी 50 देखने को मिल रहा था, वही मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब छोटे छोटे कैंडल बनने लगे तो मार्केट में लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, मतलब एक तरह से। या फिर ऐसे विक्स वाले कैंडल बनने लगे, इसका बॉडी तो इतना है, विक्स यहाँ पर ऊपर देखोगे, नीचे से ऊपर तक देखोगे तो पूरा यहाँ पर जैसे ये कैंडल आप देखो, ये वाली कैंडल आप देखो, विक्स कितना बड़ा है इसमें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जितना बॉडी नहीं है उससे बड़ा तो विक्स है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड कम है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में लेकर आया है, मतलब यहाँ पर हेड यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो यहाँ से बाइंग हो चुका था। उसके बाद आपको दिखने को मिल रहा है कि ये वाली कैंडल के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जब ये कैंडल बन जाए तो सोच लेना कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने की तैयारी चल रही है। यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, लेकिन मेरे को इस पर बिलीव नहीं आ रहा है, तो मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल चाहिए। तो जैसे ये वाली भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी अगर आप देखोगे, लेकिन अगर आपने बराबर एसएल भी रखा है तो भी यहाँ पर एक बार एसएल हिट कर दिया इसने। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर एक अच्छा सा रेड कैंडल है, और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भारी तबाही देखने को मिली है। उसके बाद फिर ये कैंडल बना, फिर तबाही देखने को मिली, फिर ये कैंडल बना, फिर तबाही देखने को मिली है। तो इस चीज़ें आपको कैंडल्स पर फोकस करना पड़ेगा। देखो पैसा तो मार्केट में बनेगा भी सही, एसएल भी हिट होगा, थोड़ा बहुत जाएगा भी सही, आएगा भी सही, लेकिन एक्चुअल में जो आपका जो प्रैक्टिस लेवल है वो कैसा होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है एक रेड कैंडल है, लेकिन बिलीव किस कैंडल पर आना चाहिए, जैसे ये वाली एक रेड कैंडल है, इस पर बिलीव आ सकता है। तो यहाँ पर आप एसएल रख के यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा एक अच्छा सा सेलिंग देखने को यहाँ पर मिला है, आपको 200-250 पॉइंट यहाँ पर भी आपको देखने को मिले हैं। तो वीडियो समझ अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ चीज़ें पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।